माँ भद्रकाली, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं अपने चैनल के माध्यम से चंद्रमा ग्रह से जुड़ी बातों पर आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। चंद्रमा ग्रह को मजबूत हमारे लिए क्यों जरूरी है करना, इस बारे में चर्चा करूंगा। चंद्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो हमारे जीवन से जुड़ी आर्थिक समस्याओं का निवारण अगर कोई कर सकता है तो चंद्रमा ग्रह करता है। अगर चंद्रमा हमारे प्रतिकूल कार्य कर रहा है तो हमारी आर्थिक स्थिति हमेशा डामाडोल रहेगी। इसको सुधार करने के लिए चंद्रमा को मजबूत करना बहुत जरूरी होता है। और चंद्रमा को मजबूत करने के लिए ऐसे तो बहुत सारे रास्ते बताए गए हैं। जैसे सबसे प्रमुख मार्ग है शिव की आराधना। शिव की आराधना से चंद्र ग्रह बहुत जल्द आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ साथ चंद्रमा से जुड़ा स्टोन होता है मोती और मून लाइट। आप मोती भी धारण कर सकते हैं, मून लाइट भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में मून लाइट ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं क्योंकि मोती ओरिजिनल मिल नहीं पाती है। इसके साथ साथ यदि आप चंद्रमा को रुद्राक्ष पहनकर मजबूत करें तो आपको ज्यादा कामयाबी मिलती है, क्योंकि रुद्राक्ष में पावर स्टोन के अपेक्षा ज्यादा पाया जाता है। लेकिन रुद्राक्ष असली मिलना जरूरी है। रुद्राक्ष की पहचान आपको कैसे करना है और धारण की विधि क्या है और कितने मुखी का रुद्राक्ष आप धारण करेंगे तो चंद्रमा आपके अनुकूल कार्य करेंगे, इस बारे में हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। इस वीडियो पर अंत तक बने रहना। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल की बटन को सेलेक्ट जरूर कर लेना, ताकि हमारे सभी वीडियो आपको मिलते रहें, आप उससे लाभ उठाते रहें। हमारे बताए गए रुद्राक्ष को यदि आप धारण कर रहे हैं तो इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी, आत्मविश्वास में बढ़ावा मिलेगा और बुरी संगतों से आप दूर रहेंगे। अगर आपको आध्यात्मिक साधना में, मंत्र साधना में, तंत्र साधना में उन्नति चाहिए और आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस रुद्राक्ष को आप अवश्य धारण करिए। तो जिस रुद्राक्ष के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, ये रुद्राक्ष बड़ी आसानी से आपको उपलब्ध हो जाता है। और ये रुद्राक्ष है दो मुखी रुद्राक्ष। इसमें दो धारियां होती है। एक धारी को गौरी का और दूसरी धारी को भगवान शंकर का स्वरूप माना जाता है। दो मुखी रुद्राक्ष सभी पापों का नाश करता है और इसको धारण करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि आदि शक्ति और शिव में सभी समाहित होते हैं। और इसके साथ साथ दो मुखी रुद्राक्ष धारण करने का एक लाभ यह भी है कि आकस्मिक मृत्यु का भय नहीं रहता है। अगर कोई गर्भवती स्त्री दो मुखी रुद्राक्ष धारण करती है तो गर्भावस्था में उस स्त्री को किसी भी बुरी नजर का साया नहीं लगेगा, नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाव रहता है और गर्भ में पल रहे बच्चे की भी सुरक्षा रहती है। अगर आपको लगता है कि जाने अनजाने में आपसे कोई भूल, गलती या पाप हुआ है तो यह दो मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए या अपने घर के मंदिर में रखना चाहिए और इसका नित्य पूजन करना चाहिए। शास्त्रों में भी इसका वर्णन है। दो मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाला सुख समृद्धि को प्राप्त करता है, क्योंकि सुख समृद्धि के दाता चंद्रदेव माने गए हैं। और इसे धारण करने से आपके अंदर एक अलग ऊर्जा का संचार रहेगा। इसके अलावा दो मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले पर किसी तरह के वशीकरण का प्रभाव नहीं होता है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में रुद्राक्ष को दिव्य स्थान दिया गया है और ऐसा माना जाता है कि कुंडली में विराजमान ग्रहों की दशाओं के अनुसार विधिवत रूप से रुद्राक्ष को धारण करने से ग्रहों की अशुभ दशा से प्राप्त होने वाले बुरे परिणामों को दूर कर जीवन में सफलता पाई जा सकती है। साथ ही यह भी कहा गया है कि उनसे पूर्ण शुभता की प्राप्ति के लिए विधिवत संस्कारित करना अत्यंत आवश्यकता है और यह कार्य किसी विद्वान ब्राह्मण से ही करवाना चाहिए, अन्यथा रुद्राक्ष आपको कोई लाभ नहीं देगा। रुद्राक्ष आप दुकान से खरीद रहे हैं, उसको टेस्ट करिए,
लेकिन किसी आप अच्छे विद्वान या जानकार से उसको सिद्ध जरूर करवाइए, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवा के पहनिए और साथ ही उसको सोने या चांदी में कवर करवा दीजिए। सोने या चांदी में कवर, खास करके सोने में ज़्यादा लाभ माना जाता है। सोने में कवर किया हुआ रुद्राक्ष कभी दूषित नहीं होता है। भूल बस कभी आप कब्रिस्तान, शमशान या किसी भी ऐसी जगह पर घर में कोई ऐसा कार्य हो गया, सूतक आ गया या कोई बच्चे का जन्म हो गया, तो उसमें रुद्राक्ष अछूत नहीं होता है, दूषित नहीं होता है। दो मुखी रुद्राक्ष देवी देवताओं का स्वरूप माना गया है और इसको अर्धनारीश्वर का प्रतीक भी माना जाता है। रुद्राक्ष द्वैत और अद्वैत का, आत्मा व परमात्मा का, ब्रह्म व जीव का, पुरुष और नारी का, ईश्वर और माया का प्रतीक बीज माना गया है। दो मुखी रुद्राक्ष धारण करने से अनेक प्रकार के पाप, अपराध, गुनाह, दोष का नाश होता है और धारण करने वाला व्यक्ति जीवन के दौरान हर प्रकार के सुख को प्राप्त करके सुखी रहता है। और खास है कि ये चंद्रमा से संबंधित सभी दोषों का निवारण कर देता है। इस ग्रह की अशुभ दशा में जातक को गंभीर शारीरिक रोगों का सामना करना पड़ता है और आर्थिक परेशानी निरंतर बनी रहती है। ये चंद्र आपके प्रतिकूल कार्य कर रहे हैं। पारिवारिक संबंधों में मधुरता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, लेकिन यदि आप दो मुखी रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं तो ये सारी समस्याएं अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। आपके पुराने कार्य, जो भी किसी काम में आप हाथ डालेंगे, वो आपका धीरे धीरे उसका विस्तार होगा, धनधान्य में वृद्धि होगी। और इसके साथ साथ अगर किसी का मन शांत नहीं है, अस्थिर है, तो वो स्थिर हो जाएगा, नींद बड़ी अच्छी आएगी। अगर चंद्रमा और शुक्र अपनी दशा में बुरे प्रभाव दे रहे हैं तो दो मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। इस ग्रहों की मारक दशा में दो मुखी रुद्राक्ष धारण करने से तमाम कष्टों का निवारण हो जाता है और जीवन में आने वाले कष्ट भी दूर हो जाते हैं। दो मुख वाला रुद्राक्ष को साक्षात और शिव और पार्वती का प्रतीक ही माना जाता है। तो दोस्तों, इसे धारण करने की विधि क्या है, और क्योंकि इसके बारे में इतनी जानकारी है, अगर हम बताना चाहें तो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो इसे हम सबसे पहले आपको यही बताना चाहेंगे कि इसे धारण करने के लिए आप खरीदते समय सबसे पहले इसको कांच के ग्लास के पानी में डुबा दीजिए। अगर ये डूब गया तो समझिए रुद्राक्ष असली है, लेकिन अभी इतने से ही परख नहीं हुई। इसके रुद्राक्ष के अंदर जो सुराख होल रहता है, उसमें कोई लोहे की तीली पतली या सुई फंसा करके और माचिस की तीली 2-3 जलाकर इसे जलाइए। यदि ये जल गया तो रुद्राक्ष नकली है, नहीं जला, सिर्फ काला पड़ गया, तो रुद्राक्ष असली है। इसके साथ तीसरा टेस्ट आप जरूर कर लीजिए। घर पर ले आने के बाद इसको करीब 250-300 ग्राम पानी में रखकर इसको 1 घंटे 1.5 घंटे उबाल दीजिए। अगर रुद्राक्ष नकली रहेगा, लकड़ी का या प्लास्टिक का या मोम का, तो ये पिघलकर पानी में गल जाएगा। असली रुद्राक्ष रहेगा तो कुछ नहीं होने वाला है। 3 तरह से इसको पहले आप चेक करिए। इसके बाद इसको सोने की या चांदी की कवर में, आपकी जैसी शक्ति रहे, उसको कवर करिए और इसके बाद इसे विधि विधान से, इसके मंत्रों का जाप किसी अच्छे विद्वान के माध्यम से कराकर इसकी प्राण प्रतिष्ठा जरूर करवाएं। और सोमवार के दिन किसी प्राचीन शिव मंदिर में जाकर के इसे सोने या चांदी की चैन में धारण करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूं। एक लाइक, एक कमेंट जरूर करना और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन दबा लेना। धन्यवाद। जय मां भद्रकाली।